जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में जो बातें कही गई है, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, अब ये तीनों हम सबके लिए उचित नहीं है। जी हाँ, लेकिन ये कैसे पता चले कि किसके लिए कौन सा मार्ग और कौन सा कर्म उचित है? तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, तभी श्री कृष्ण की बात अच्छे से समझ भी पाएंगे और अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। देखो, गीता में 3 नहीं 18 बातें कही गई है। गीता में 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योग हैं और 18 पर भी गिनती रुक नहीं जाती। जितने प्रकार के हमारे चित्त हो सकते हैं, यानी जितने प्रकार के हमारे मन की दशा हो सकती है, जितने तरह के मनुष्य हो सकते हैं और उन मनुष्य की जितने तरह की आंतरिक स्थितियां हो सकती है, सबके समक्ष योग का एक विशिष्ट प्रकार रखा जा सकता है। तो 18 को अनंत जानो, अनंत भांति के योग है। अब हमारे लिए कौन सा अनुकूल है, उसके लिए हमें अपनी मन की दशा को देखना होगा और प्रयोग करना पड़ेगा। अर्जुन को भी 18 बताने पड़े, और वो भी तब जब सामने विशेषज्ञ बैठे हुए थे, योग विशारद बैठे हुए थे, तो भी अर्जुन पर कम से कम 18 प्रयोग करने पड़े, तब जाकर कुछ आधी पौनी बात बनी। तो हमें तो अपने ऊपर बहुत प्रयोग करने पड़ेंगे। जी हाँ, और लगातार आत्म अवलोकन करना पड़ेगा। अपने चित्त यानी अपने मन की दशा को देखना होगा, कम रोशनी में आगे बढ़ना होगा, और जब दिखाए दे कि रास्ता मिल रहा है, बात बन रही है, जीवन संभल रहा है, सुधर रहा है, तो बढ़ते जाना होगा, नहीं तो लौटना होगा, कोई दूसरा रास्ता आजमाना होगा। सूत्र यह है कि समाधान समस्या पे ही छिपा होता है, योग वियोग में ही छिपा होता है। ईमानदारी से अगर हम देख पाए कि हमारे मन की संरचना, दशा और दिशा क्या है, तो कहाँ उसको शांति और पूर्णता मिलेगी, यह भी हमें स्वतः ही स्पष्ट होने लगेगा। उसी शांति और पूर्णता का दूसरा नाम योग है। अब कौन सा योग अनुकूल है हमारे लिए, यह जानने के लिए सर्वप्रथम हमें स्वयं को जानना पड़ेगा। और स्वयं को जानने का मतलब अपना मन, अपने कर्म, अपने विचार, अपने भाव, इन सब के प्रति बड़ी सत्यता रखनी होगी। खुल करके जानना होगा कि जीवन में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। सीधी भाषा में कहूँ तो खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा, तभी ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग में से किसी एक मार्ग को चुन पाएंगे और उस पर ईमानदारी से चल पाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। भगवत गीता के कोई श्लोक को लेकर स्पष्टता चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।